साथियों नमस्कार। आप सबको गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। लेकिन इन शुभकामनाओं के साथ साथ आज हम जिस विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेंगे वो है गांव के जीवन की सामूहिकता। जो हमारी सामाजिकता है और जो सामूहिकता है उसका स्वरूप त्योहारों पर नजर आता है। हम एक गांव में पहुंचे हैं और इस गांव में महिलाओं ने गोवर्धन पूजा के लिए गोवर्धन की प्रतिमा को आकार देना, गोबर से गोवर्धन की प्रतिमा को आकार देना शुरू कर दिया है। अब आप इसकी विशालता का अनुमान लगाइए। गोबर के इस समूह को, गोबर के इस ढेर को शुद्ध गांव की भाषा में अगर बोलूं तो गोबर के इस ढेर को देख करके आप अनुमान लगाइए कि इस गांव में गोवर्धन की जो पूजा है वो कितनी सामूहिकता के साथ की जाती है। आधे से अधिक गांव बताते हैं, पहले तो पूरा गांव ही एक ही जगह था, लेकिन फिर थोड़ा सा बदलाव आया और उस थोड़े से बदलाव के बाद अब 2 जगहों पर गोवर्धन बनने लगे हैं। लेकिन इससे आप इसके आकार से अनुमान लगाइए कि इस गांव में कितने लोग मिलकर के एक साथ गोवर्धन पूजा करते हैं। ये विशाल आकार धीरे धीरे उभरना शुरू हुआ है। ये अम्मा जी क्या बना रही हो? हम गोवर्धन बना रहे हैं। इतना बड़ा गोवर्धन? हम तो ऐसे बना, हमारे तो मेरे बस्ते गोवर्धन बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, पहले हम एक बनावे बस्ती में। हाँ। अब वहाँ पर बे बन गए, हम यार बना रहे हैं। अच्छा, अलग अलग हो गए हैं। अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये तो बहुत बड़ा है। ये तो हमारे नेरे हुए हैं? ऐसे 10-15 घरन को खूब हमारे कुटुंब परिवार है बढ़िया। अच्छा, सबका है एक सामूहिक। हाँ। तो ये अभी ये क्या चीज बनाई है आपने? ये गोवर्धन का ये तो हाथ है। हाँ। और ये पाँव है। ये पैर हैं। ये पैर हैं। अच्छा। ये हाथ बनने। ये हाथ। हाँ। अब घर बनाएंगे साथियों। हाँ, अब रोटी बनाएंगे, भैंस बनाएंगे, गाय बनाएंगे, छेरी बकरिया बच्चा बनाएंगे। हम सब बनेंगे इसी में? हाँ, यही बनेंगे सब। साथियों आप देखते चलिए और आप इस समाज की सामूहिकता को आकार देने वाले इन महिलाओं के प्रयास को और इनकी भावना को समझिए। हमारी क्या बना रही हो? गोवर्धन बना रहे भैया। गोवर्धन? हाँ। कितना बड़ा? खुद तगड़ा बना मैं लोठा बस्ती है। अच्छा। सुमिल में है एक बना में। एक ही बनाते हैं बस्ती में? एक बना में। तो ये अब आप क्या बना रही हैं? पैर बना रही हूँ। हाँ। दही करूंगी, पूजूंगी भैया। ये हाथ बनने, ये पाम बनने, ये मोड़ो। ये दही के लिए है ये जगह? हाँ, हम दही करेंगे, पूजेंगे परमेश्वर। क्या महत्व है गोवर्धन पूजा का? ये धन ये माया हमारी भैया, यही है जो कुछ है। धन माया हमारी, आप पूजेंगे, इसकी हम पूजा करेंगे। भैंस छेपेंगे, हम भैंस भी बनेगी? गैया छेपेंगे। अच्छा। बकरी छेपेंगे। हाँ। सब बना धन है, फिर पूजेंगे हाथ जोड़ के परमेश्वर। रात्रि को पूजा करेंगे। साथियों देखिए बच्चे भी, इन बच्चों को, इन मासूम बच्चों को भी आप देखिए, ये अपनी गांव की, घर की अपनी महिलाओं के साथ आए हुए हैं आकार देने के लिए। एक एक चीज, एक एक जो हिस्सा है उसको अलग अलग महिला जो है वो स्वरूप बनाने का प्रयास कर रही हैं। आपका ध्यान क्या बनाने पर है? गोवर्धन बना रहे हैं भैया। गोवर्धन तो बना रही हो, लेकिन हमारी थोड़ा इधर देख के बताओ। हाँ, बताओ। इतना बड़ा गोवर्धन? हाँ भैया, सब पूजेंगे भैया, पूरा गांव। पूरा गांव पूजेगा? हाँ, पूरा गांव पूजेगा। सब बस्ती पूजेगी। अच्छा। परिक्रमा देंगे। अच्छा। भजन कीर्तन गाएंगे यहाँ सब खूब। चूरमा?
हाँ 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 हाँ। और दियो जोड़ेंगे। अच्छा। और परिक्रमा देंगे। परिक्रमा भी देंगे। परिक्रमा देंगे। सिर गोवर्धन महाराज तेरे सिर पे मुकुट विराज रहो। हाँ हम वह उस परिक्रमा गीत देंगे। को बोल देंगी थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा खूब- बोलिए। खूब। बोलिए थोड़ा सा बोलो। शेरे गोवर्धन महाराज तेरे सिर पे मुकुट विराज रहो। महाराज तेरे सिर पे साथियों, मुकुट विराज रहे। तो पे दू ने चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे दूध कियो धारे तेरे मुकुट विराज रहो। दूध कियो धारे तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। आप देखिए, समझिए और महसूस कीजिए गांव की सामूहिकता को, समाज की प्यारी रे गोवर्धन के मलू के बनायो। राधा प्यारी ने पे माथे बेटी कायत बाबाया के माथे पेटी कायत शोभा पहले हमें कौन मेरा नायो। राधा प्यारी ने राम कौन में बनायो। राधा प्यारी ने गोवर्धन के मलू के बनायो। राधा प्यारी ने ये देखिए, बनाने में ही जितना आनंद का अनुभव इनके द्वारा किया जा रहा है, धीरे धीरे स्वरूप सामने आ रहा है। ये हाथ, ये उंगलियां भी बना दी। हाँ ये अंगरिया बन गई। ये अब आगे बनाओ। आगे बनाइए भैया। पूंछ, साथियों देखिए, समझिए, ये हमारे गांव का जीवन है। शहरों में, कस्बों में और गांव में यही अंतर है। बहुत छोटे छोटे से स्वरूप में गोवर्धन उभरने लगे हैं, लेकिन इस गांव की ये विशेषता है। ये देखिए हाथ के पंजों पर ये माई, ये क्या है रे? ये भैया बना रहे हाथ के पंजों पर डिजाइन बना रहे हैं अपनों। ये डिजाइन गोवर्धन बाबा के। गोवर्धन बाबा की डिजाइन। हाँ। ये देखिए, अलग अलग स्वरूप को उभारने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी शोभा को अजय, ये गायों की चंदिया। हाँ। ये देखिए, गायों के लिए जो चंदिया बनाई जाती है, ये उसका स्वरूप है। पहले ये चंदिया बना दी, ये चंदिया। ये देखिए, अब पूंछ का स्वरूप उभारने का प्रयास किया जा रहा है। ये आप देखेंगे तो आपकी चुटिया, ये बीच का आकार, ये और फिर से देख लीजिए आप चंदिया।
हमारी एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो बीच में बनाया जाता है इसमें दही भरा जाता है, में दही भरेंगे, दूध दही। दही भरेंगे। अच्छा, उसको कोई पीता भी है? इनमें पी ले आपस में। हाँ, गोच आ जाते। अच्छा, मूछें आ जाती है। मुँह आ जाए। हाँ 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 हाँ, ऐसी मान्यता है। और दार चूरमा के पूजेंगे, दियो जोड़ेंगे, परकामा देंगे और रहने लाएंगे। रही बीच में जो छाछ बिलोने की रही होती है, उस पर दीपक जलाया जाता है। अच्छा, इसमें मोर पंख भी लगाए जाते हैं। मोर के पंख लगाएंगे। हाँ, और मोर ने दुनिया ओंगा लगाएंगे। ओंगा का क्या महत्व है? ये ओंगा को पता गोवर्धन बाबा की मेहराई पहले आम आता है, पर खपते पहले से है। आपको पता नहीं है उसके पीछे का? देखता है, जा करता है। देखते जैसे चले आ रहे हैं वैसे ही उसको किया जा रहा है। हाँ काका जी, आप बताइए थोड़ा सा कि जो ओंघा इस पर लगाया जाता है गोवर्धन पर, उसके पीछे क्या है? ओंघा के पीछे? हाँ, ओंघा के पीछे तो सब बहुत जो पशु का है, जो ये ओंघा ही साथ दिया था। ये पशु चोरी चले गए हमारे गुजरों के। अच्छा। हाँ, बस जमाने में पहले में ओंघा से ही पकड़ी गई वे भैंस जो है वो इस ओंघा के वजह से पकड़ी गई थी। यही वजह से लाई, ओंघा की वजह से। अच्छा अच्छा, नो तो बात है इतनी साहब। हाँ, ओंघा तो अजब जरूरी है, ओंघा लगाना तो गोवर्धन पर जरूरी है। और मोर पंख मोर पंख लगाना भी जरूरी है। आपके गांव में बहुत सामूहिकता है। कैसे इतनी सामूहिकता बना रखी है आपने? ऐसे ये सारी तो गांव में दो ही बनती हैं। अच्छा। और गांव पहले एक ही बन था। हाँ। अभी 2 साल से 3 साल से अभी एक ही बन पहले बना यहाँ से। अच्छा, पहले एक था, अब धीरे धीरे 2 स्वरूप हो गए हैं। विस्तार भी हो जाता है गांव का विस्तार भी होता है, लेकिन बहुत जगह तो घर घर में अलग अलग हो गए हैं। हाँ, अरे साहब बहुत जगह अब तो घरों में एक एक हो गए हैं। अपने अपने दरवाजे पर छोटा छोटा सा बना लेते हैं। इससे कम से कम आधा गांव तो यहाँ इकट्ठा होगा गोवर्धन पूजन के लिए। ज्यादा हो जाता है, ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। एकता है यहाँ पर, एकता है। कम से कम त्योहार के दिन तो हम लोग इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे के साथ मिल लें, दुख दर्द बांट लें। यही गांव की सामाजिकता है, यही सामूहिकता है। हंस बोल लें, कर लें, दही पी लें, इसमें से दही पी। हाँ, अपने अपने घर में तो कुछ भी कर लो आप। तो पर गोवर्धन में दही पीएंगे, भरा में आवेगा दही के खोड़ा। हाँ हाँ हाँ, दही से भर देंगे, दही से इसको भर देंगे, थोड़ा पीएंगे इसको। और कई तो उनको मुँह को दबा देते हैं, दबोच देते हैं। हंसी मजाक में दबोच देते हैं। मजाक का ही वो विषय होता है। मजाक की वजह से एक बन रहा है। बिल्कुल सही संपत्ति नहीं होगी तो अलग। हाँ, बिखर रहा है, समाज बिखर रहा है, लेकिन फिर भी आपके गांव में एक ऐसा प्रयास है ये कि इसको एक बना रखा है। और अब देखिए साथियों, धीरे धीरे करके स्वरूप उभरने लगा है। ये स्वरूप उभरने लगा है। ये अम्मा जी अब क्या बना रही हैं? अब भैया मेहमान को ये बना रहे हैं, घर रोड़ी, भैंस बंधेंगी, गाय बंधेंगी इसी में। हाँ, गोवर्धन बाबा, बकरिया, गाय। अच्छा, ये देखिए, ये केवल एक, हाँ, ये पूरा एक सामूहिक प्रतीक होता है। ये पर्वत है ऊपर, ये पर्वत है ऊपर, ये ऊपर पर्वत है। और ये अलग अलग से वो बनाई जा रही हैं, जिन्हें आप ये देखिए, वो ओंघा, ये देखिए, जैसा काका ने बताया कि ओंघा का अपना महत्व है, तो ये लाके रख दिया गया है। ये देखिए,
ये ओंघा ये लग गया। ये अलग अलग खरोंदे बनाए जा रहे हैं, इनमें नहरे, इसमें अपने अपने पशुओं को बांधने का काम किया जाएगा। साथियों ये देखिए, ये अकेला गोवर्धन नहीं है, इनके साथ साथ ये देखिए, ये पशु बाड़ा बना दिया और इसमें गाय भैंस, ये गाय भैंस बना रही हो? ये गाय भैंस बना रहे हैं भैया। सिंबॉलिक हैं, प्रतीकात्मक हैं, क्योंकि सब चीज इनका सब ऐसा पहले खेत है ये राजा बादशाह जमाने में, हाँ। अकबर बादशाह के जमाने में, हाँ। फिर हम गोवर्धन हमारे जब पूछो, जब यह वक्त हमारी ढोर जंगल आ गए, आगे लौट आए हैं, लौट आके लाके, और जब गोवर्धन बना, जब पूजा, तब पूजन हुआ है। इसीलिए गाय भैंसों को भी इनकी इस प्रतिमा में स्थान दिया जाता है। ये प्रधान पहले से प्राचीन समय से ही ये चीजें के जना खेत है गई है, हाँ, खेत करके लगे, फिर गोवर्धन के जना लाके, और जब पूजन पाठ है वो जब भैंस गाय सबको लेकर के चलेगा। अकबर बादशाह के जमाने में ये मुगल कालीन समय की बातें आप बता रहे हाँ, हैं। हाँ, उस समय बिल्कुल सही बात है। समय के साथ साथ आपका बचपन याद करो, जैसे यहाँ ये छोटे छोटे बच्चे इस समय हैं, हाँ, आप जब छोटे थे, हाँ, जब समय तब क्या था? जब समय न्यारे ही था, जैसे अब समय का और रही है। नहीं तो वो थोड़ा सा याद करो, ये छोटे बच्चे सुने आपके मुंह से कि वो समय क्या था। अब हम हाँ, तब कैसा गोवर्धन था? जब ऐसा कैसा ही था, लेकिन कुछ तो बदला होगा। नहीं, गोवर्धन तो ऐसा कैसा ही बनता, हम सुरत समाज जनाता में। अच्छा, ज्यादा कुछ नहीं बदला है। और तो चीज बदला तो खैर समय में तो कर ले आगे साहब, पर ये तो ऐसा ही बना, परमेश्वर ठेठ तक कहीं भी पूजा कर लो, और ऐसे कैसे पूजा वो गुजरते हैं, क्योंकि गाय भैंस का काम ही हमारा काम है, जीवन है। और इनमें जंगलन में हम डूब के, जंगलों में अकबर बादशाह के जमाने में डोलान के, हाँ, वो बहुत सारी उस समय की मान्यताएं रही हैं। तो वो जंगलों से प्रेम है, जंगल में जानवरों से प्रेम है। और साहब देखो, जंगल में आके नहीं, और छुप करके, हाँ, वो समय जैसा था, उस समय की परिस्थितियां जैसी थी। और प्रजातियों पर क्या, और प्रजातियों में सबने डोला दिया था। हमारी एक गुजर में और एक लोपीटा नहीं डोलता है गाड़ी। हाँ, ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। और चित्तौड़गढ़ छोड़ के नहीं, और गाड़ी में वो निकल गए थे। और ऐसे ये गुजर जहाँ कहीं भी जंगल और दुबका वो वहीं छिपक के वहीं अपनी मान मर्यादाओं की रक्षा की, अपनी मान मर्यादाओं की रक्षा की। ये देखिए साथियों, अब स्वरूप जो है अलग अलग आकार ले रहा है। एक स्वरूप उभरेगा, निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, और उस निर्माण की प्रक्रिया के बाद ये क्या बना दिया रे? हम तो अंकल जी भी बना रहे हैं, गाय भैंस, हाँ, छेरी बकरिया, अच्छा, हाँ, सब्जी बाग बना रहे हैं, धन ढोर, पशुधन, बस, हाँ, पशु बना रहे हैं। 2-4 भेड़ों बना दूं। अच्छा, हाँ, भेड़ों चाहिए। भेड़ बकरियां भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात। ये देखिए, सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो है इनकी सामूहिकता, वो है इनकी सामूहिकता। ये समाज और समाज का सामूहिक जीवन हुआ करता था, वो धीरे धीरे बिखरने लगा है। लेकिन इन बच्चों को आप देखिए, छोटे छोटे से बच्चे जो हैं वो भी इस निर्माण की प्रक्रिया को देख रहे हैं। आगे इन्हें भी इनसे कुछ सीखना है, समझना है। तो
ये हमारी तुम्हारा बेटा है कोई मेघ सिंह, हाँ हत्ते कहाँ रे? वे अलवर हैं। अलवर। अलवर वो है। देख रहे हैं इस समय, आपको क्या कहोगी बेटे से? लल्लू हाँ मेघ सिंह, ए बेटा हम गोवर्धन बना रहे, तू आयो क्यों नहीं आया? जा तो हमें तूने करो मैं आऊंगा, जीजी आऊंगा, और आयो नहीं है लल्लू। बेटा नहीं आया है, हमें नौकरी करते हैं वहाँ, नौकरी करे, हाँ छुट्टी नहीं मिली छुट्टी होगी। ना मिली। ये देखिए साथियों, माँ को देख कर के बेटा भी घर से दूर खुश हो रहा है। माँ के चेहरे पर भी खुशी, तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई बेटा के ना। हाँ क्या कर पैसे ये रोटी जमा पानी पीवा, ये देखे समझे हमें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हमारा जिम्मेदार हो, ये नहीं सोचे समझे, लखे पड़े कम में हम दबा और ज्यादा बात बना देते। बेटा ने राम राम बोली है तुम्हारे लिए। हाँ राम राम बेटा, राम 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 बोले भगवान तो को। ये देखिए, दूर बैठे हुए बेटे ने भी अपनी माँ को देख लिया और बेटा नहीं आया, उसको कोई वजह रही होगी, लेकिन हमारा उद्देश्य अलग है और जो कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं अलग अलग, वो अपनी मानसिकता को थोड़ा सा समझे। हम इस समाज की सामूहिकता को दिखाने यहाँ आए हैं, ना इसमें कोई जाति है, ना कोई पाति है, ना कोई कुछ है। आप इतना विशाल गोवर्धन कहीं देख पाएंगे ये बहुत मुश्किल है। इसका स्वरूप लगभग बन गया है, हो गया री तैयार। हाँ है गो। तो अब एक जगह ने खड़ी है, जाओ एक बार गीत है और गा दे। ये देखिए इतना विशाल आकार, इतना विशाल आकार को दिखाना हमारा उद्देश्य था कि इस गांव में समाज जो है वो आज भी सामूहिक है। ये समाज की, ये देखिए, ये अपनी प्यारी सी बकरी को लेकर के ये देखिए उल्लास। मोर पांख भी लगा दी।
साथियों, ये थी गांव की सामाजिकता और सामूहिकता। इन दोनों ही विषयों पर गोवर्धन के निर्माण की इस प्रक्रिया से आपको जोड़ना हमारा उद्देश्य था कि कैसे गांव में आज भी एक सामूहिक जीवन है, एक सामाजिकता का जीवन है। इतना विशाल गोवर्धन का आकार जिसे इन महिलाओं ने स्वरूप दिया है। आप में से जिन लोगों को कोई चीज पसंद आई, जिनको कोई चीज नापसंद आई, नापसंदगी भी हमारा अधिकार है। अपनी बात कहना सबका स्वैच्छिक अधिकार है और यही भारतीय संवैधानिक हमारा अधिकार है। सबको अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार बना हुआ है। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार आखिर में और आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गिरिराज धरण जो हैं वो सबको खुशहाली दें। ये देखिए, ये एक प्रतीकात्मक स्वरूप में ही सही जो एक परिक्रमा लगाई जाती है, वो परिक्रमा लगा करके ये महिलाएं ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि कैसे पूजन के समय परिक्रमा लगाई जाएगी। ये स्वरूप दिखाना गांव की सामाजिकता का, गांव की सामूहिकता का परिचय कराना, गांव के जीवन में कैसे आज भी वो प्रेम और उल्लास और वो बना हुआ है। अगर वो नहीं बना होता तो ये इतना विशाल गोवर्धन आपको यहाँ नजर नहीं आता। इन महिलाओं ने बहुत हर्षोल्लास के साथ न केवल निर्माण किया है, निर्माण की प्रक्रिया भी हमको समझाई है और निर्माण के बाद ये परिक्रमा लगा रही हैं। इसके बाद शाम को कई दर्जन परिवार एक साथ इकट्ठे होंगे और उसके बाद पूजन की प्रक्रिया होगी। साथियों, सांझ हो गई है, हमें भी घर पहुंचना है, इसीलिए अब आपसे विदाई लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथियों, नमस्कार।